जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हमने कल 63 63 दोहे तक पढ़ा था। और वहां तक हमने यही जाना था कि रामचंद्र जी के पास और सीता सीता माता जी अब आई हैं सास के पास, ये सुनकर कि प्रभु वन की ओर जा रहे हैं। और माता कौशल्या तो सीता जी को समझा रही हैं कि तुम सुकुमारी हो, और रामचंद्र जी को भी यही कह रहे हैं कि सीता को यहीं पे रहने दो। और प्रभु राम ने भी सीता जी को ये समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर देखते हैं सीता माता आगे क्या उत्तर देती हैं। कि मैं तो पति के साथ ही वन में, प्रभु राम ने बहुत से उदाहरणें देकर समझाने की कोशिश की है कि सीते, तुम यहीं पर रहकर सास और ससुर की सेवा करो, और जब भी कौशल्या माता को दुख सताएगा मेरे जाने का, तो तुम कोई पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन भी बहलाना। तो तुम यहीं पर रहो, वन तो बहुत अगम्य है, वहां का दुख तुम कैसे सह पाओगी, तुम तो सुकुमारी हो। आगे चलते हैं, क्या माता उत्तर देती हैं आगे। जी आशु जी, 63 से। जय श्री राम। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिखदायक भई कैसे, चकहि शरद चंदन सी जैसे। उतरु न आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोहि सिख होई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझि दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमद बिधु, सुरपुर नरक समान। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनी उते ताते। तन धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, सरद बिमल विधु बदनु निहारी। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम ने बहुत भांति भांति की बातें बताकर सीता को समझाने की कोशिश की है
कि वन में मत जाओ, तुम वन के योग्य नहीं हो। पर जब प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुने ना सीता जी ने, तो जो उनके सुंदर नेत्र हैं वो जल से भर गए। श्री राम जी की ये शीतल सीख भी ना उनको जला रही है। उनका हृदय जले जा रहा है ये सुनकर कि मेरे पति जो हैं वो मुझे घर पर ही छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों में जो आंसू हैं जबरदस्ती उनको रोका है माता ने, और कहते हैं पृथ्वी की कन्या जो सीता जी हैं, पृथ्वी की कन्या है ना, तो इसीलिए जबरदस्ती रोक लिया है आंखों में आंसुओं को। और सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ, मेरी इस रिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने शिक्षा तो वही दी है, आपके पुत्र ने मुझे शिक्षा तो यही दी है कि यहाँ रहूं। पर मैं एक बात समझ रही हूँ कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है, ये तो आप भी जानती हो माँ। तो मुझे आज्ञा दो, और अपने पुत्र को भी ये आज्ञा दो कि मुझे साथ में लेकर जाएं। आगे राम जी से कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे दया के दाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले सुजान, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। चाहे लाख माता पिता हो, बहन भाई हो, प्यारा परिवार हो, मित्रों का समुदाय हो, सास ससुर गुरु स्वजन, सहायक सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी हो, पर हे नाथ, जितने चाहे स्नेह के नाते मिल जाएं, पर पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्यपति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने बार रूप हैं, और संसार जो है ये यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे, इसलिए मुझे साथ ले चलो। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु जो है ना वही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही मुझे नगर के समान सुख देगा अगर आप साथ में हैं तो। और वृक्षों की जो शाल है वह मुझे निर्मल वस्त्रों से भी ज्यादा सुख देगी आपके साथ। और पत्तों की बनी झोंपड़ी जो है वह ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। जी। चलिए आशु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सास ससुर समसारा। उस किस ले साथ हरि सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज दुराई। कंद मूल फल अमिय आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रहे मुदित दिवस जिमि की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली मोहिन कृपा निधाना। अस जिय जानि सुजान सिरोमणि, ले संग मोहि छाड़े जनि। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिए ही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील सनेह निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोहि मग चलत न होहि हारी, छिन छुन चरण सरोज निहारी।
सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहउँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहँ दुख समउ प्राण पति पेखे। सम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी हितात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बदुही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप को मोह को भोगू। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हही पावर प्राण सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सीता जी अब राम जी से कैसे कैसे बातें सुना के उनको मना रही हैं, साथ में लेके जाने के लिए कहती हैं कि आपके जो साथ है, उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। कुशार पत्तों की जो सुंदर साथरी बनाएंगे हम, है ना, वही कामदेव की मनोहर तोषक के समान ही मुझे प्रिय लगेगी अगर आप साथ होंगे तो। कंदमूल और फल ही अमृत पतिदेव, ये पहाड़ ही जो हैं वही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे अगर आप मेरे साथ होंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे प्रभु, पर हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अर्थात आपके साथ जो सब ये कष्ट भी है ना मुझे, वो आनंद ही देंगे। और आपके बिना, आपके वियोग में तो ये सारा सुख जो राजमहल है, ये भी मुझे दुखी ही करेगा। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं और क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले शील और प्रेम के भंडार, यदि आप 14 वर्ष तक सोचते हैं मैं अयोध्या में रहूंगी और छोड़ जाएंगे मुझे, तो ये जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मुझे आप साथ ही ले चलिए। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए तो मुझे कोई अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ जब मैं होंगी, आप अगर मेरे साथ हैं, तो मेरी तरफ कौन आंख उठाकर भी देख सकेगा। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, वैसे ही वन में किसकी ये रहेगी कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर देखें। मैं तो सुकुमारी हूँ नाथ, मैं मानती हूँ मैं सुकुमारी हूँ, वन में जाने के योग्य नहीं हूँ, पर आप क्या, आप भी तो सुकुमार हो। क्या आपके लिए ये तपस्या अगर आप कर सकते हो, तो मुझे भी साथ ले चलिए। आपके बिना विषय भोग मैं नहीं भोगूंगी। ऐसे, और ऐसे आपने कठोर वचन कैसे कह दिए कि सीते, तुम यहीं पर रहो 14 वर्ष के लिए, और जब मैं आऊंगा तो तभी तुमसे मिलूंगा।
ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। हाँ जी, आशु जी आगे पढ़िए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखी प्राणा। कहेउ कृपाल भान कुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुभरी तात कब होई, जननी जियत बदन बिधु जोई। बहुरी बच कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई, हर्ष रखही गात। सियावर राम जय जय राम, लखी सनेह कातरि महतारी। बचन न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना। समौ सनेहु न जाय बखाना, तब जानकी सासु पग लागी। सुनिय माय मैं परम अभागी, सेवा समय दय बनु की दीना। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा, तजब छोबु जनि छाड़िय छोबु। कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुनि सिय बचन सासु अकुलानी। दशा कवनि विधि कहो बखानी, बारहि बार लाई उरलीनी। धरि धीरज सिख आशीष दीनी, अचल हो अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमनु जल धारा, सीतहि सासु असीस सिख। दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पद मुसिर। अति हित बारहि बार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी ने सीता जी को समझाया है और अब सीता जी ने यही अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को विराम दे दिया है कि प्रभु अगर आप मुझे वन में साथ नहीं लेकर जाएंगे तो 14 वर्ष के लिए आप सोचते हो मैं आपके जाते ही मेरे प्राण जो हैं शरीर से निकल जाएंगे। और जब ऐसा कहकर सीता जी व्याकुल हो उठी हैं, वो तो वचनों के भी योग को ही नहीं संभाल रही। बस इतना ही प्रभु ने कहा है कि तुम घर पर हो तो ये भी योग ही सहन नहीं हो रहा सीता से, तो शरीर के भी योग की बात तो अलग रही। जब श्री रामचंद्र जी ने देख लिया उनकी दशा और समझ में आ गया है कि ये अगर इनको हठ पूर्वक यहाँ छोड़ भी गया अयोध्या में तो ये अपने के प्राणों को संभाल ही ना सकेंगी, तब सोच छोड़कर प्रभु ने आज्ञा दे दी है कि ठीक है, विषाद करने का अवसर नहीं है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो और वन गमन की तैयारी करो। फिर माता के पैरों से लगकर प्रभु ने आशीर्वाद प्राप्त किया है। माता ने कहा है, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और अपनी इस माता को भूल मत जाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से तुम इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, अब मैं उस सुंदर दिन और शुभ घड़ी का इंतजार करूंगी जब तुम्हारा ये चांद सा मुखड़ा फिर से देख पाऊंगी। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं जब तुम्हें हृदय से लगाऊंगी, हर्षित होकर तुम्हारे इन अंगों को दोबारा से देखूंगी। ये कहकर माता भी स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं, मुंह से वचन नहीं निकल रहा कुछ भी। श्री रामचंद्र जी ने समझाया है माँ को भी, और उस समय के स्नेह का वर्णन कहते हैं तुलसीदास जी, मैं क्या करूं, कैसा स्नेह पूर्वक प्रभु राम माता कौशल्या को समझा रहे हैं।
जानकी जी ने भी सास के पांव छुए हैं और माता से कहती हैं, आप सीता जी, कि आपकी सेवा करने के समय ही देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा ये मनोरथ था कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। ये कर्म ही ऐसे विधाता ने मेरे लिखे थे कि जब आपकी सेवा करने का समय आया है तो मुझे वन में भेजा जा रहा है। सास माता कौशल्या व्याकुल हो उठी हैं सीता के ये वचन सुनकर। और अब उनकी दशा के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं क्या वर्णन करूं। माता कौशल्या की क्या दशा है इस समय, जिसके पुत्र और पुत्र वधु वन गमन के लिए तैयार हो गए हैं। सीता जी को बार बार हृदय से लगाया है माँ ने और धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और जमुना जी में जल की धारा बहे तुम्हारा सुहाग चल रहे। माता कौशल्या ने सीता को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। पुत्री, वन में जाओगी तो ऐसे रहना, और वन की जो वन देवियां, जहाँ संतों की जो भी स्त्रियां मिले तो उनसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। सीता जी को बहुत सारी शिक्षाएं देकर कौशल्या जी विदा करने ही वाली हैं, और प्रेम से सीता जी ने बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सास के सिर निवाया है। यहीं तक। आगे क्योंकि लक्ष्मण जी का है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल सदा मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।